हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और हम गार्गी क्लासेस पे RAS प्री 2021 का इकोनॉमी पोर्शन कवर कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बजट के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट, इन सब के ऊपर डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम बजट के टाइप्स और मेजर ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये जो वीडियो है ये हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग का सेकंड वीडियो है। इससे जो पहला वीडियो था इसमें मैंने मीनिंग, कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस किया था। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी आप एक बार देख लें। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बजट से। आज का हमारा वीडियो है। देखिए, बजट के जो टाइप्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के बेसिस पे अलग है और चेंजिंग सिनेरियो के बेसिस पे अलग है। मैं आपको इन दोनों बेसिस के ऊपर जो टाइप्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के बेसिस पे जो बजट के टाइप्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या है? ए गवर्नमेंट बजट इज अज्यूम टू बी बैलेंस इफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड रिसिप्ट फॉर ए फिस्कल ईयर। बैलेंस बजट, गवर्नमेंट का बैलेंस बजट तब माना जाएगा जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो और गवर्नमेंट को जो जो रिसिप्ट रिसीव्ड होने वाली है फिस्कल फाइनेंशियल ईयर में, फोर्थ कमिंग ईयर में, वो अगर इक्वल हो तो जो बजट कहा जाएगा वो हमारा बैलेंस बजट होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर की रिसिप्ट और उसकी एक्सपेंडिचर अगर इक्वल है तो वो बजट होगा, वो हमारा बैलेंस बजट होगा। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा जो बजट है वो है सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट क्या है? अ बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू सरपास द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस ईयर। Here the budget becomes surplus when taxes imposed are higher than the expenses. सरप्लस बजट कब कहा जाएगा? सरप्लस बजट तब होगा जब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, मतलब जो हमारी आमदनी है, मतलब जो रिसिप्ट्स है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो। मीन्स जो हमारी इनकम है वो तो हाई हो और जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं वो लो हो, तब जो हमारा बजट होगा वो हमारा सरप्लस बजट होगा। अब सरप्लस बजट कब बनता है? देखो, सरप्लस बजट तब बन सकता है जैसे किसी गवर्नमेंट ने टैक्स जो रेट है उसे हाई कर दिया। तो जब टैक्स रेट हाई कर दी जाएगी तब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास रिसिप्ट्स ज़्यादा आ रही है और उसके कंपैरिजन में अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, और तो जो बजट कहा जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सरप्लस बजट। तो ये 2 टाइप हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप की तरफ जिसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या है? डेफिसिट बजट सरप्लस बजट का जस्ट अपोजिट है। डेफिसिट बजट उस बजट को कहते हैं जहां पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो। जो फोर्थ कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जितनी रिसिप्ट्स हुई है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस कर दिए, तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो क्या हो जाएगा? हमारा डेफिसिट बजट हो जाएगा। ओके, सो ये टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के बेसिस पे जो टाइप्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको। अब चलते हैं हमारे अगले बेसिस के ऊपर जिसके बिहाफ पर हमने बजट को डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ बजट इन द चेंजिंग सिनेरियो। चेंजिंग सिनेरियो का मतलब कि पहले कोई और बजट चल रहा था, उसके बाद में उसमें कुछ हमें कमी लगी तो हमने दूसरा बजट का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, तो बजट का जो बजटिंग का प्रोसेस है उसका इवैल्यूएशन हुआ है। तो वो चेंजिंग सिनेरियो का मतलब हो गया इवैल्यूएशन इन बजटिंग सिस्टम। बजटिंग सिस्टम में जो इवैल्यूएशन हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के बजट हैं।
सबसे पहला जो बजट है चेंजिंग सिनेरियो के बेसिस पे वो है जनरल बजट। देखिए जनरल बजट को हम ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं। ट्रेडिशनल बजट क्या है? देखिए इस बजट में सिंपली ये जो बजटिंग सिस्टम है इसमें सिंपली एक्सपेंसेस लिख लिए जाते हैं और जो रिसिप्ट है वो लिख ली जाती है। तो ये जो सिंपली आप देखते हो एक साइड में गवर्नमेंट ने पेपर लिया, डॉक्यूमेंट लिया, उसमें एक साइड में तो एक्सपेंसेस लिख लिए और एक साइड में रिसिप्ट लिख दी कि कहाँ कहाँ से हमें रिसिप्ट मिलने वाली है। तो ये जो सिस्टम है वो हमारा जनरल बजट में आता है और इसे हम ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं। द बजट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, वेजेस, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, और यहाँ पे आप कोई असेट्स भी लिख सकते हो, जो गवर्नमेंट असेट्स पे ऊपर एक्सपेंसेस करती है वो बजट में इंक्लूड होता है। इसके साथ में इसमें क्या लिखा होता है? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक टैक्सेस। टैक्स से हमें इनकम हो रही है या फिर हमें नॉन टैक्स इनकम हो रही है, फाइन लगाने से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, लाइसेंस इशू करने के लिए गवर्नमेंट को इनकम हो रही है। तो वो जितनी भी रिसोर्सेज है रिसिप्ट के वो एक साइड लिख दिए जाते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के जो इस साल में होने वाले हैं वो एक साइड में लिख दिए जाते हैं। ओके, अब ये जो बजट है इसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस बजट का? वो ये है, इस द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बजट इज टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव रादर देन इंड्यूसिंग डेवलपमेंट एट द रैपिड रेट। देखिए इसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस बजट का यही होता है कि जो सरकार गवर्नमेंट जो खर्चा करने वाली है उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए। ये इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि डेवलपमेंट रेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस रेट पे किया जाए, इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते थे। इसका मेन जो चीफ ऑब्जेक्टिव रहता था वो क्या था कि फाइनेंशियल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना, लेजिस्लेचर के जो एक्सपेंसेस करने वाले हैं, जो एक्सपेंसेस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उन पे जो एक्सपेंसेस होने वाला है उस पर कंट्रोल करना इस बजट का, इस बजटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव रहता था। इसके बाद में चेंजिंग सिनेरियो के बेसिस पे जो दूसरा टाइप है बजट का वो है आउटकम बजट। आउटकम बजट में क्या होता है? आउटकम बजट एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट and what the respected ministry has done with its budget outlay. It measures the development outcomes of all the government program. It was introduced in the year 2005. देखो जो आउटकम बजट का जो बजटिंग सिस्टम है वो 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी इंडिया में। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट इशू कर रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और अलग अलग मिनिस्ट्री को, उनके प्रीवियस ईयर के मतलब प्रोग्रेस, जो उन्होंने प्रीवियस ईयर जो परफॉर्मेंस दिया है उसको एनालाइज करती है और जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है उसके रेस्पेक्टेड में मिनिस्ट्रीज ने या डिपार्टमेंट्स ने क्या आउटकम गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है या उससे क्या आउटकम आया है उसे एनालाइज करती है और इसके बिहाफ पर गवर्नमेंट जो बजट है वो तैयार करती है। इट मेजर द डेवलपमेंट आउटकम ऑफ ऑल द गवर्नमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट आउटकम जो हमारे जो आउटकम, जो डेवलपमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मेजर करती है, चाहे वो गवर्नमेंट के कोई सा भी प्रोग्राम हो, उससे रिलेटेड जो आउटकम आ रहे हैं हमारे पास उसको ये जो इस बजट में मेजर किया जाता है और उसके बिहाफ पर जो बजट तैयार किया जाता है वो हमारा आउटकम बजट होता है। इसके बाद में जो बजटिंग का जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या है? देखो जेंडर बजटिंग है, ये जो बजट का जो प्रोसेस है वो जेंडर पर्सपेक्टिव से बिहाफ पर तैयार किया जाता है। जेंडर पर्सपेक्टिव मतलब हो गया कि मेल और फीमेल का मतलब उनके जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है या फिर उनको इक्वलिटी पे लाने के लिए जो बजट तैयार किया जाता है वो हमारा जेंडर बजटिंग होता है। देखिए इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज विथ जेंडर पर्सपेक्टिव. It helps in finding the solution to gender discrimination and highlights the opportunities available among two distinct group of man and women. ये जो जेंडर बजटिंग है वो क्या हेल्प करता है? ये हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जो सॉल्यूशन मतलब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में चल रहा है उसको सॉल्व करने के में हमारी हेल्प करता है और जो हमारी सोसाइटी में मैन और वुमेन के जो ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनको भी फाइंड आउट करने में ये जो जेंडर बजटिंग है वो हेल्प करता है.
जेंडर बस्टिंग का जो ज़्यादा एसेंशियल जो रोल प्ले करते हैं, जो जिन कंट्रीज़ में जेंडर बस्टिंग एसेंशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में जब बस्टिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो वुमेन्स होती है उनके लिए क्या हो जाएगा, लिटरेसी रहती है, या फिर हमारी कंट्री में ज़्यादातर होता है कि जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंटली जो डिसीजन है वो नहीं ले सकती। तो उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जेंडर बस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं हमारे अगले बजट के टाइप्स के ऊपर, जो कि है जीरो बेस बजटिंग। देखो, जीरो बेस बजटिंग को सनसेट सिस्टम भी कहा जाता है। आप जब मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसे सनसेट सिस्टम क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जीरो बेस बजटिंग के फादर कौन है। तो देखिए, पीटर ए फायर ऑफ अमेरिका इज नॉन एज द फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग। पीटर ए फायर जो है वो जीरो बेस बजटिंग के फादर जाने जाते हैं, मतलब जनक हैं जीरो बेस बजटिंग सिस्टम के। 1997 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने सबसे पहले इस जीरो बेस बजटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब जीरो बेस बजटिंग सिस्टम है क्या? देखिए, जीरो बेस बजटिंग सिस्टम एक लॉजिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी ईयर के लिए, जिस भी ईयर का हम बजट तैयार कर रहे हैं, उसके लिए जो बेस तैयार किया जाता है वो हमारा जीरो से लिया जाता है। मीन्स पिछले साल जो एक्सपेंसेस किसी प्रोग्राम पे किए गए थे उसे जीरो मान लिया जाता है और नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जीरो बेस बजटिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिकल सिस्टम टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर इन द सिस्टम। ऑल द एक्सपेंसेस मीन्स एवरी फंक्शन, गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे एनालाइज किए जाएंगे और उन्हें जस्टिफाई किया जाएगा विद इन द जीरो बेस। जीरो बेस से उन्हें जस्टिफाई किया जाएगा। हर एक नए पीरियड के लिए एक नया बजट तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर पिछले साल का जो आउटकम है, जो पिछले साल जो बजट है उसका आउटकम है, उसे ध्यान में नहीं रखा जाता। हर ईयर के लिए एक नया बजट तैयार किया जाएगा और जिसके लिए जो बेस होगा वो हम जीरो मानेंगे। जीरो मीन्स पिछले जो एक्सपेंसेस हुए हैं बजट के अंदर जिन भी प्रोग्राम के ऊपर, उन्हें नील मान लिया जाएगा। ये हो गया हमारा जीरो बेस बजटिंग। और इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ बजट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट के डेफिसिट के कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डेफिसिट आता है गवर्नमेंट का। सबसे पहला जो है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के एक्सेस में जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तब जो डेफिसिट कहा जाता है वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा होंगे, ओके, और रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो कम होगी, तो जो डेफिसिट हमारे सामने कैलकुलेट होके आएगा उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। देखिए, द रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की करंट इनकम को और करंट एक्सपेंडिचर को जो अफेक्ट करते हैं, जो ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट की करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रेवेन्यू डेफिसिट में कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के फोर्थ कमिंग ईयर में होगा या फिर आगे जाके वो कंप्लीट होगा तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने इस साल कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, उस कंस्ट्रक्शन पे अभी तक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने तक जितना खर्चा हुआ है सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा, रेदर देन कि ये मानना कि कंस्ट्रक्शन अगले साल कंप्लीट होगा तो उस पर जो एक्सपेंसेस होगा वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट के अगले साल का जब हम रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तब इंक्लूड होगा। ओके, व्हेन द गवर्नमेंट इनकर्स अ रेवेन्यू डेफिसिट, जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होता है, इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट इज डिसेविंग एंड इज यूजिंग अप द सेविंग्स ऑफ द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट एक तो डिसेव कर रही है, मतलब इनकम को सेव नहीं कर रही है, जो रिसिप्ट उससे हो रही है उसे सेव नहीं कर पा रही है, और वो जो पर्टिकुलर
काम के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए हमने जो सेव किया था, जो अमाउंट हमने डिसाइड किया था, उसके अलावा भी जो दूसरा काम है, जो दूसरे काम पे हम एक्सपेंस करने वाले हैं, उसकी सेविंग को भी ये यूज़ कर लेती है। तो इस चीज़ को भी जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो हाईलाइट कर देता है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। मीन्स गवर्नमेंट की क्रेडिटेबिलिटी पे यहाँ पे सवाल उठ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो कंजप्टिव एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट को हाई हो रहे हैं, ये हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो शो करता है। अब बात करते हैं अगले डेफिसिट के बारे में, जो कि है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? इट इज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसिप्ट। दिस इक्वल्स द मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ड्यूरिंग द ईयर। अ सरप्लस अराइज इफ द रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। देखिए, फिस्कल डिफिसिट क्या है? फिस्कल डिफिसिट मतलब हो गया कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, और रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, दोनों जो इंक्लूड हो रही है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो आप मान लो कि गवर्नमेंट को इस साल जितना फिस्कल डेफिसिट हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने उतना बोरो किया है किसी कंट्री से इंटरनली, या फिर हमारे आरबीआई से, या फिर कोई बॉन्ड इशू करके इंटरनली होम से, जो भी बोरोइंग्स हुई है वो हमारी फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होती है। मतलब फिस्कल डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट ने इस साल कितना बोरो किया है, कितना दूसरों से पैसा उधार लिया है। देखिए, अगर गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हाई होती है तो इसमें क्या आ जाता है? एक सरप्लस आ जाता है। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रिसिप्ट्स हो रही है तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो सरप्लस में आ जाता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आप समझ गए होंगे, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों। रेवेन्यू रिसिप्ट आप समझ गए, नॉन टैक्स और टैक्स दोनों रिसिप्ट आ जाएंगी। यहाँ पे नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होगी। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब हो गया कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स और लाइबिलिटी को छोड़ के यहाँ पर उस चीज जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, वो सब हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तभी हमारा जो डेफिसिट कैलकुलेट होके आता है वो हमारी गवर्नमेंट के बोरो को शो करता है कि गवर्नमेंट ने इतना बोरो कर लिया है कि अपने एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करने के लिए। देखिए, इट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये क्या बताता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की रिक्वायरमेंट है। ये जो हाईलाइट करता है, ये जो इंफॉर्मेशन हाईलाइट करते हैं वो हमारी फिस्कल डेफिसिट के कैलकुलेशन से होती है। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ है, फ्रॉम द फाइनेंसिंग साइड आप देखोगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट को कितने पैसे लौटाने हैं। मतलब गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया है तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, बस हमने कितना उधार लिया है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे नेट बोरोइंग फ्रॉम एट होम, गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड इशू कर देती है, उससे पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कराती है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? बोरोइंग। इसके अलावा गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा ले लेती है। गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है कि नए नोट इशू करो, जिसे हम मॉनेटाइज डेफिसिट भी कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, तो आरबीआई को कहती है कि आप हमें इतना पैसा चाहिए, या तो कोई सिक्योरिटी के बेसिस पे वो पैसा लेती है, या फिर गवर्नमेंट कह देती है कि आप इतना पैसा इशू करो, नई करेंसी को छापो और फिर उसे मार्केट के सर्कुलेशन में लेके आओ। इसके बाद में अगर गवर्नमेंट ने किसी बाहर की कंट्री से, किसी बाहर की गवर्नमेंट से अगर वो पैसा लिया है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज अ की वेरिएबल इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से हमें पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है, और इसके साथ ये भी पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी स्टेबिलिटी है, हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, वो भी हमें फिस्कल डेफिसिट से पता चल जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब आ जाता है अगला जो डेफिसिट है वो है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है?
प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. दिस इंडिकेट्स द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसिप्ट, not taking into account the expenditure incurred on interest payment on the loans taken during the previous year. प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट अगर फिस्कल डेफिसिट में से हम अगर इंटरेस्ट पेमेंट, हमने जो लोन लिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसे हम फिस्कल डेफिसिट से डिडक्ट कर देते हैं, तो जो कैलकुलेशन होती है वो प्राइमरी डेफिसिट की हो जाती है. इसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी से लोन लिया है, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट उसे इंक्लूड नहीं करती है. बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट का मतलब इतना ही है. इसके प्राइमरी डेफिसिट और जो फिस्कल डेफिसिट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेम से ही होते हैं. बस प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसे डिडक्ट नहीं किया जाता, मतलब उसे अकाउंट में नहीं लिया जाता. तो ये हमारा आज का जो 2 टॉपिक थे हमने डिस्कस कर लिए हैं, टाइप्स ऑफ बजट और मेजर ऑफ गवर्नमेंट बजट. इसके बाद में जो बजटिंग के अंदर जो पोर्शन बच गया है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. अब तक के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें.